जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण पेडागोजी के विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न। ठीक है, पर्यावरण पेडागोजी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और आपकी अगर आप सीटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीटेट एग्जाम या रीट की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको पर्यावरण पेडागोजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य यहाँ पर आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना। ठीक है, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ये सारे के सारे जो उद्देश्य हैं वो इसके हो जाएंगे। तो ये चीज सभी को याद रखनी है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधि करते हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। कथन एक, केवल हवा और पानी और पूरी तरह डुबाकर। ठीक है, इस प्रकार से करता है। बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कापियों में अंकित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्षित करते हैं कि अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक हैं। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस कौशल से बालकों का परिचय नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है तब आपको बताना है अवलोकन, वर्गीकरण, उन्नतीकरण या फिर तार्किकता। तब आपका उत्तर होगा वर्गीकरण भी इन्होंने किया, अवलोकन भी किया, उन्नतीकरण भी किया, तो तार्किकता से नहीं हुआ, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। ठीक है, ईबीएस एकीकरण है तो क्या है? ईबीएस आपको पता होगा एक एकीकरण माना जाता है, किसका माना जाता है तब आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। जो ईबीएस है ये विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का मानव है, जलमंडल है, वायुमंडल है, सौर मंडल नहीं है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए जो है प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा SCERT, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल यहां पर SCERT। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पर जो NCERT करती है नेशनल, वो राज्य लेवल पर SC स्टेट है ना। अगला विकल्प है, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? तो ये समन्वित विषय है बिहार राज्य में, तो सी नंबर यहां पर सही होगा आपका। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? तो पर्यावरण की जो कक्षा होनी चाहिए वो गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो एक नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर गतिविधि आधारित भी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा भी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी ही होगा, डी नंबर ही सही होगा यहाँ पर। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो कौन सा प्रयास है सर्वोत्तम? तो वो है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, यानी कि सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए बच्चों में स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक भावना का विकास करने निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम प्रयास बताना है? तो सर्वोत्तम यही हो जाएगा, है ना। वैसे तो सामाजिक भावना सभी विद्यालय में आमंत्रित पर बैठकों या फिर बाल मेला आयोजित करके, लेकिन सर्वोत्तम आपका सी होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को? तो आपका उत्तर हो जाएगा विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, और डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं तो कौन है? सभी जीव हैं, भू आकृतिक कारक हैं,
जलवायु भी कारक है या फिर ये सभी हैं? तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो सभी हैं, सभी जीव हैं, भू आकृतिक कारक है, जल वायु पीय कारक है, यानी कि सभी आपका डी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए, तो बच्चों के अनुभव को भी, स्कूल का वातावरण भी और पाठ्ययुक्त पाठ्यक्रम भी, यानी कि उपयुक्त डी नंबर है ना। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है तो कौन सा है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है तो वो उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 12 का डी। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो सभी को पता है, ये तो परिवार से होता है, 1 नंबर। इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? तो पर्यावरण शिक्षा में सभी को सहभागिता, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, या फिर पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? यहाँ पर देखो बी नंबर, कौन सा होगा? बी, यानी कि इनमें से पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, तो पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है आया ना, तो ए जो है सिद्धांत नहीं है, बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है तो क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, ये आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो कौन सा नहीं किया जाता? तो वन संरक्षण किया जाता, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण नहीं किया जाता, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है IEEP का पूर्ण रूप है तो क्या है? IEEP का पूर्ण रूप बताना है, तो इसका पूर्ण रूप होगा इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, है ना, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है, IEEP का पूर्ण रूप होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पहेलियां शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, या फिर सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, या बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही होगा, ए नंबर, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये जो है उद्देश्य नहीं है, ए नंबर। अगला है निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो कौन सा उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण का? तब आपका राइट आंसर होगा बी, यानी कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये उद्देश्य होता है प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा नहीं हमें बताना है, तब आपका राइट आंसर होगा बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ए नंबर, ये उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का। बाकी सभी हैं जीवन और पर्यावरण को सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मज्ञात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की प्रक्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चितात्मक जो है कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तो क्या होनी चाहिए? ये 4 विकल्प हैं और 4 में से 2005 के अनुसार कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो डी नंबर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, तो डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर होगा, उसे कम काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। बाकी उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार बिल्कुल होना चाहिए। उसे शिक्षार्थियों पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, बिल्कुल। उसे शिक्षार्थियों को
उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। बिल्कुल यहाँ पर तो सही है, बी नंबर आपका नहीं होगा। ठीक है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, तो बिल्कुल जैविक और अजैविक घटक है ना, तो ए नंबर आपका यहाँ पर यही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित या सहायता करना, और सी नंबर आपका सही हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर की ईबीएस पाठचर्या में होना चाहिए तो क्या होनी चाहिए? वो होना चाहिए अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए, तो बी नंबर है ना, प्राथमिक कक्षा में ईबीएस पाठचर्या में। अगला है ईबीएस संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त होता है, तो एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आपका ईबीएस संक्षेपण जो डी होगा वो होगा एनवायरमेंटल स्टडीज, है ना। ईबीएस का संक्षेपण जो होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ना बिल्कुल चाहिए, है ना। 27 और 28 का देख लो। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, ये नहीं है आपका बी नंबर, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये उद्देश्य नहीं है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से, है ना। तो ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो पुस्तक में नहीं होनी चाहिए, तो कौन सी नहीं होनी चाहिए? ये सी वाली, ए परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना मुख्य प्रमुख उद्देश्य है। तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य भावनात्मक क्षेत्र का, बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा, बी नंबर 30 का बी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो किस कक्षा समूह में दिया गया है? वो दिया गया है तीसरी से 5वीं, यानी कि बी नंबर यहाँ पर आपका सही होगा 2005 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया में पौधे पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? ये आपके कारण हैं, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे पशुओं के स्थान पर निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार एक दूसरे से मनुष्य घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, या फिर आपका एक और विकल्प है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो आपका विकल्प नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, तो सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। पर्यावरण पेडागोजी के ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखें। पर्यावरण पेडागोजी की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं। तो पर्यावरण अगर आप पेडागोजी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जा करके देखें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।